नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आचार्य वी शास्त्री और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का, यानी कि कैंसर जोक का नया वर्ष शुरू होने वाला है। 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य जो कि सकारात्मकता है, राजा है, सूर्य जो कि रोशनी है, नई शुरुआत है, प्रकाश है, उनका वर्ष है 2026। क्योंकि 2026 को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो जो जोड़ आता है, जो नंबर आता है, वो होता है नंबर 1। और नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्यदेव, यानी सूर्य का प्रभाव रहेगा पूरे ही वर्ष सभी जीवों के ऊपर और सूर्य सकारात्मकता है। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे ग्रह जिनके गोचर का भी प्रभाव देखने को मिलेगा आपके जीवन में। वह 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। बृहस्पति की बात की जाए तो 2025 की तरह 2026 में भी बृहस्पति देव अतिचारी रहेंगे। 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे बृहस्पति देव, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। इसके अलावा शनि देव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे आपके 9वें भाव में, लेकिन वक्री होंगे 26 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर के बीच। इसके अलावा राहु केतु का भी राशि परिवर्तन नहीं होगा लगभग पूरे ही वर्ष। लेकिन वर्ष के अंत में यानी दिसंबर में 5 दिसंबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु जो कि अभी आपके 8वें भाव में कुंभ राशि में है, मकर राशि में चले जाएंगे और केतु जो कि अभी आपके दूसरे भाव में सिंह राशि में है, वह आपके पहले भाव में कर्क राशि में चले। दोस्तों, यह जो वर्ष है 2026, यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। क्योंकि बृहस्पति कई महीनों के लिए आपकी राशि में उच्च के रहेंगे और बृहस्पति जब पहले भाव में उच्च के होते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। फिर यह स्थिति कई वर्षों के बाद बनेगी, क्योंकि बृहस्पति अभी फिर तुरंत नहीं आने वाले, आपके पहले भाव में उच्च के नहीं होने वाले और उच्च के बृहस्पति और सूर्य का वर्ष बहुत कुछ देकर जाएगा आप लोगों को। सूर्य का वर्ष है। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव यानी धन, वेल्थ, मनी। आपका जो फोकस रहेगा, आपकी जो एनर्जी रहेगी, वह पूरी तरह से आपके वेल्थ को मैनेज करने में, आपके पैसे को मैनेज करने में, पैसे कमाने में, पैसे बचाने में और पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे सेविंग करनी है, इन्हीं सब चीजों पर फोकस रहने वाला है पूरे ही वर्ष 2026 में आपका। यानी रुपए कमाने में जोर रहेगा आपका और रुपए आप कमाएंगे भी, और रुपए पैसे के मामले में वह बदलाव आएगा आपके जीवन में जो शायद अभी तक ना आया हो। बहुत बड़ा बदलाव, धनी हो जाएंगे आप। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा, धन आपके पास आएगा चाहे स्थितियां कैसी भी हो। रुपया पैसा आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा, यह नहीं दोस्तों की पर्याप्त मात्रा में आएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। और आप पैसे कमाएंगे ही नहीं, पैसे बचाएंगे भी, पैसे मैनेज करेंगे। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं आप, लेकिन यह कंजूसी आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप सीख जाएंगे कि कहां कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। बहुत क्राइसिस देखी होगी आपने अभी फिलहाल कुछ सालों से, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी चल रही थी आपके ग्रहों की कि पैसे की क्राइसिस चल रही होगी कर्क राशि वाले लोगों को। यह जो वर्ष है, यह इस क्राइसिस को दूर करेगा। खासकर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक, जब तक बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे। यह जो समय है, यह टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। आपकी नौकरी में बदलाव आएगा, आपके जॉब में बदलाव आएगा, आपके व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, विवाह तय होने के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा, काम पूरे होंगे। इसके अलावा वह चीजें जो समस्या बनकर आपके जीवन में चल रही थी, वह सभी चीजें दूर होंगी। कोर्ट कचहरी अदालती मामलों में भी आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपको जीत मिल सकती है, शत्रु पराजित होंगे। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब बृहस्पति आपके पहले भाव में उच्च के रहेंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर। यह तीनों ही भाव महत्वपूर्ण होते हैं। 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड रह सकता है। कुछ ऐसा अचीव करेंगे कि आने वाले कई वर्षों तक आपके नाम का डंका बजेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोल्डन पीरियड रहने वाला है, क्योंकि 5वें भाव पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, 5वीं दृष्टि रहेगी। विवाह तय होगा आपका, क्योंकि 7वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश चल रहे हैं आपके, क्योंकि राहु आपके अष्टम में है, तो क्लेश चल रहे होंगे। खासकर ससुराल वालों की वजह से क्लेश चल रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी आकस्मिक समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन जो है बिल्कुल बिगड़ गया होगा। उससे आपको राहत मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, तो रुकावटें समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा बृहस्पति उच्च के होकर पहले भाव में रहेंगे। नौकरी मिलेगी, नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको जॉब की। इसके अलावा हो सकता है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वह आप क्रैक कर लें, क्योंकि उच्च के बृहस्पति यह सब कुछ देकर जाएंगे आपको। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, क्योंकि 7वें भाव पर दृष्टि रहेगी। 7वें भाव से आपके सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को देखा जाता है।
और वर्ष है सूर्य का। सूर्य का वर्ष यानी सम्मान यश बढ़ना ही है। तो दोस्तों यश और सम्मान बढ़ेगा। ऐसे भी कहते हैं ना कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो लोग सम्मान करने ही लगते हैं। कहीं ना कहीं वह लोग भी आपके आगे झुकते हैं। वह शायद मुड़कर भी नहीं देखते थे। तो रुपया पैसा आएगा, सम्मान भी साथ में लेकर आएगा। यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अभी तक जो लोग यह कहकर आपको नकारते आ रहे थे कि अरे यह तो इमोशनल है, क्योंकि कर्क राशि वाले लोग इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं दिल से बात करते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर इनको बेवकूफ समझते हैं। वही लोग अब आपका लोहा मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे जुड़कर आपसे मिलकर रहना चाहेंगे। क्योंकि बृहस्पति जब पहले भाव में आते हैं और उच्च के होते हैं तो यह चीजें मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाती हैं। जो भी जख्म है, आपके पास लाइफ ट्रॉमा जो है, उनसे आप बाहर निकलेंगे। अब आप पुरानी चीजों से बाहर निकलेंगे। नई दिशा मिलेगी जीवन को, क्योंकि सूर्य एक नई शुरुआत करते हैं, सकारात्मक शुरुआत करते हैं। आप भी करेंगे। 5वें भाव पर दृष्टि रहेगी तो लव लाइफ में जो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके प्रेम जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से आप ट्रॉमा में रहते हैं, वह सभी दूर होंगी, क्योंकि 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है। तो प्रेमियों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। यह जो वर्ष है आपके सारे जख्मों को भर देगा। आपकी जो भी शिकायतें हैं वह दूर हो जाएंगी। 11 अप्रैल से लेकर 2 जून के बीच आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, जब बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में बृहस्पति रहेंगे तो विदेश यात्रा के प्रबल योग बनाएंगे। अब दोस्तों सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव वाणी का भी होता है। वाक सिद्धि मिलेगी आपको। वाणी इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी कि लोग अब आपको सुनेंगे। अक्सर कर्क राशि वाले लोगों की शिकायत रहती है कि लोग उनको सुनते नहीं, उनको वैल्यू नहीं देते। लेकिन वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी, इतनी रॉयल हो जाएगी कि लोग आपको सुनेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। लोग आपकी बातें मानेंगे, क्योंकि आपकी बातों में कहीं ना कहीं एक प्रभाव रहेगा जिससे लोग प्रभावित होंगे। वाक सिद्धि मिल जाएगी आपको। दूसरा भाव वाणी का होता है, जिसको रूल करते हैं सूर्य कर्क राशि वाले लोगों के लिए। इसके अलावा कुटुंब से आपके संबंध सुधरेंगे। जो कटुता आ गई थी रिश्तों में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान भी रहते थे, वह कटुता दूर होगी। ऐसा नहीं है कि आप पकड़ के रखेंगे चीजों को कि अरे इसने क्यों किया, उसने क्यों किया। आपके पास इतने काम होंगे, इतने बिजी हो जाएंगे आप 2026 में कि आप पुरानी बातों को याद करें। इसके लिए शायद समय नहीं होगा आपके पास। और यही वजह है कि रिश्तों में जो दरारें आ गई हैं उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कहीं ना कहीं चीजों को माफ करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों 2026 में एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। वह है 26 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 के बीच का समय, क्योंकि इस दौरान शनि वक्री हो जाएंगे। शनि आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान ईर्ष्यावश आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं और वह आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7वें भाव के स्वामी हैं शनि देव और अष्टम भाव के भी हैं। अष्टम भाव में राहु भी है। तो अचानक ही शत्रु बन जाएंगे आपके, और वह शत्रु जो हैं कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब कोई बढ़ता है तो नीचे की तरफ खींचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। इस दौरान आपको उन गुप्त शत्रुओं को पहचान कर उनसे थोड़ी सी दूरी भी बनानी है और सतर्कता भी रखनी है, क्योंकि वह पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप वापस उसी जगह पर पहुंच जाए जहां से आपने शुरू किया है। उस दौरान आपको अपनी बुद्धि और विवेक का दोनों का ही इस्तेमाल करना है। अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने नहीं देना है, नहीं तो आप किसी बड़ी समस्या में भी पड़ सकते हैं। तो इस दौरान आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे। शनि आपके 9th हाउस में यानी 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इस दौरान आपको सावधानी रखनी है। इसके अलावा पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। पिताजी की सेहत खराब हो सकती है, पिताजी से मनमुटाव हो सकता है। तो अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है और कोशिश करें कि अपने पिता से किसी भी तरह की बहस में ना पड़े, क्योंकि सूर्य का वर्ष है दोस्तों। सूर्य पिता है। तो अगर आप पिता से बहस करेंगे, उनसे मनमुटाव करेंगे, तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वह आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अपने पिताजी का सम्मान करें, जितना हो सके उनकी सेवा करें, उनसे बनाकर रखें। इससे आपका सूर्य और मजबूत होगा। तो सूर्य के अच्छे रिजल्ट आपको और ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों यह थी 2026 के लिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए मेरी एनालिसिस। वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें दोस्तों।